नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से लेके ITRs तक की, गवर्नमेंट स्कीम से लेके गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप स्कीम तक। हम बात कर चुके हैं आज तक ट्रेडमार्क से लेके NGO तक। जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है ITR की, जहाँ हमने अभी तक बहुत सारी चीजें समझी कि ITR क्या होता है, कैसे HRA क्लेम करें, कैसे डिडक्शन क्लेम करें। आज भी उसी से रिलेटेड एक सीरीज शुरू हो रही है जो कि बहुत ही रेलिवेंट है। हमें से काफी सारे लोग जो ITR भर रहे हैं उनको एक कंफ्यूजन है कि आखिरकार मुझ पे कौन सा ITR एप्लीकेबल है, विच ITR इज एप्लीकेबल फॉर मी। क्या मेरे को 1 भरना है, 2 भरना है, 3, 4, 5, 6, 7, आखिर इन 7 ITR में से मुझ पे कौन सा एप्लीकेबल है। तो आज हम डिकोड करेंगे कि विच ITR इज एप्लीकेबल फॉर मी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाएं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी ITR से रिलेटेड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करके आपकी क्वेरी का आंसर देगी। तो दोस्तों, आज का ये हमारा जो वीडियो है वो बात करेगा कि कौन सा ITR मुझ पे एप्लीकेबल है, विच ITR इज एप्लीकेबल फॉर मी। हमें से काफी सारे लोग जो ITR भर रहे हैं, चाहे वो खुद से भर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है, कभी कभी एक कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ITR मुझे भरना है। जो लोग सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं वहां पे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता देता है कि कौन सा ITR एप्लीकेबल है, पर जो लोग खुद से भर रहे हैं या जो लोग गवर्नमेंट यूटिलिटी से भर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बात करेगा कि आप गलती ना करें और ITR कौन सा आप पे एप्लीकेबल है ये जानते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने इस सीरीज में। पहला ITR है सहज, सैलरी। अधिकतर सैलरी वाले लोग ही इस ITR 1 को भरते हैं। अगर आप देखें कि ये एप्लीकेबल होता है ऐसे इंडिविजुअल्स पे, चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, जिनकी इनकम 50 लाख तक की हो। अगर 50 लाख तक की इनकम है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। मैंने बता तो दिया कि इनकम 50 लाख रुपए तक की है, पर इनकम किस किस सूत्र से है। मेजरली या तो सैलरी हो सकती है आपकी इनकम। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी तो मतलब अगर आप किराए पे आपने घर दे रखा है वहां से इनकम आ रही है तो भी आप ITR 1 भर सकते हैं। अगर आपके अदर सोर्स में किसी भी जगह से ब्याज की इनकम आ रही है, फिक्स डिपॉजिट से, सेविंग डिपॉजिट से, केवल और केवल लॉटरी या हॉर्स रेसेस इनको छोड़ के, यानी कि अदर सोर्स में ब्याज की इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है आपकी? 5,000 रुपए तक। और लॉन्ग टर्म में इनकम कितनी है आपकी? 1.25 लाख रुपए तक। मतलब ITR 1 वो लोग भरेंगे जिनकी इनकम सैलरी से हो या हाउस प्रॉपर्टी से हो। याद रखिए, हाउस प्रॉपर्टी 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो। अदर सोर्स से इनकम आ रही है, केवल और केवल ब्याज। एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 5,000 रुपए तक की। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक का। और इन सारे सूत्रों से मिला के आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पे लगेगा ITR 1। बात करते हैं कि ITR 2 हम पे कब लगता है। ITR 2 हम पे जब लगता है जब हम ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि मान के चलिए मेरे पे 50 लाख रुपए से ऊपर इनकम हो गई तो मेरे लिए ITR 1 ना लग के ITR 2 लग जाएगा। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है मगर वो 1 से ज्यादा घर से आ रही है, जो ऊपर की कंडीशन है, अगर वो पालन ना हो पाए तो फिर यहां पे क्या लगेगा? ITR 2। देखिए, सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी 1 से ज्यादा, मेरे पास क्रिप्टो करेंसी से इनकम आ रही है, मेरे पास लॉटरी या हॉर्सेस से इनकम आ रही है, मेरे फॉरेन में एसेट्स है, एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ऊपर है, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं। इन सारे केसेस के अंदर आप पे लगेगा ITR 2। यानी कि मेजर बात यह है कि अगर ITR 1 आप पे एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो 50 लाख की वजह से क्योंकि आपकी इनकम एक्सीड हो गई, चाहे वो 1 से ज्यादा घर की वजह से, चाहे आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम में ब्याज के अलावा कोई और इनकम है, तो फिर आप पे लगेगा ITR 2। टेक्निकलिटीज बहुत सारी है पर मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ITR 3 कब आएगा? ITR 3 केवल ऐसे एसएसयू की आएगी जिनकी इनकम बिजनेस से हो। और बिजनेस के संग संग अगर आपकी इनकम सैलरी से हो या 1 से ज्यादा घर से हो, या आपकी इनकम कैपिटल गेन से हो, या आपकी इनकम अदर सोर्स से हो, या आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, या आप डायरेक्टर हो। पर यहाँ पे जो मेन चीज आपको देखनी है वो है इनकम आ रही है किससे? बिजनेस से। बाकी अगर आपकी सैलरी से इनकम हो या हाउस प्रॉपर्टी उसके संग जुड़ा हुआ हो, या आप कैपिटल गेन से कमा रहे हो, अदर सोर्स से कमा रहे हो, इररेस्पेक्टिव, मेन ITR 3 के लिए देखना है कि PGBP से इनकम आ रही है। ITR 4 भी बात करता है PGBP के लिए। बस अंतर इतना है ITR 3 और ITR 4 के अंदर कि ITR 3 किसी भी प्रकार की इनकम पे लग जाएगा, बिजनेस इनकम पे, और ITR 4 केवल
उन एसएससीओ के लिए लगेगा जो 44 एडी या एडीए या एई में भर रहे हैं रिटर्न। ये एडी, एडीए और एई क्या है? एडी लगता है ट्रेडर और सर्विस सेक्टर को, एडीए लगता है प्रोफेशनल को, एई लगता है ट्रांसपोर्टरों को। अगर वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ना बना के प्रेजेंटिव रेट से, जो ट्रेडरों के लिए 8 और 6% होता है बैंकिंग चैनल और नॉन बैंकिंग चैनल, प्रोफेशनल्स के लिए होता है 50% और एक ट्रांसपोर्टर के लिए उन्होंने दे रखा हुआ है। अगर आपकी इनकम उन सूत्रों से आती है और आप बुक्स ऑफ अकाउंट ना बना के 6 और 8% देके काम चलाना चाहते हैं, तो फिर आप ITR 4 भरिए। 4 और 3 दोनों में बिजनेस इनकम है, मगर 4 स्पेसिफिकली लगता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए। 8, 6, 50% दिए, टैक्स बुक्स ऑफ अकाउंट ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेजेंटिव इनकम कब तक लगेगी? 3 करोड़ तक का टर्नओवर है अगर आपका, और आपकी कैश रिसिप्ट 95% या उससे कम है, या कैश एक्सपेंडिचर 95 या उससे कम है, तो आप प्रेजेंटिव चूज कर सकते हैं। मगर आपकी कैश रिसिप्ट या कैश एक्सपेंडिचर बिजनेस के अंदर 95% से ज्यादा है, तो फिर आपके लिए 2 करोड़ रुपए तक की ही लिमिट देखी जाएगी। ITR 5 बात करता है बाकी सारे एसएससीओ के लिए। अगर आप LLP हैं, AOP हैं, BOI हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कोई सोसाइटी है, लोकल अथॉरिटी है, तो आप पे लगेगा ITR 5। 6 लगता है कंपनी पे और 7 लगता है ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज पे। तो जल्दी से बताऊं तो ITR 1 लगता है सैलरी पे, पर आपकी मेन सैलरी पे और भी बिजनेस इनकम हो सकती है, पर आपकी इनकम, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो, एक घर उसमें चल जाएगा, अदर सोर्स इनकम ब्याज वाली। ITR 2 लगता है कि अगर आपकी ITR 1 वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो आप ITR 2 भर सकते हैं। 3 लगता है बिजनेस पे, बिजनेस के अलावा कोई और इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लगता है प्रेजेंटिव पे, जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनानी और आप चाहते हैं कि मैं 44 AD में या ADA में या AE में 8-6% से टैक्स दे दूं, ADA में 50% से टैक्स दे दूं, तो फिर आप भरिए ITR 4। 5 लगेगा आपका कंपनी के केस में, 5 लगेगा आपका एसोसिएशन पर्सन और इन लोगों के केस में, 6 लगेगा कंपनी, और 7 लगता है आपका सोसाइटी या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का। तो दोस्तों आज मैंने बात करी कि ITR आप पे कौन सा एप्लीकेबल है, ये जान के भरे रिटर्न अपना। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊं, तो हमारा चैनल लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकें। थैंक यू।